राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। मेरा नाम है भुवन मोहन दास। मैं एक सर्टिफाइड होम्योलॉजिस्ट हूँ एंड अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूलांक सात और उसके सारे भाग्यांक कॉम्बिनेशन। ये वीडियो इन डेप्थ रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे करियर, लव एंड करियर ऑप्शंस। तो बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेशन। मूलांक के लिए बहुत बेसिक रखते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। एंड भाग्यांक का कैलकुलेशन क्या होता है, आपका डे, मंथ और ईयर को सबको ऐड करते हैं और जो वो 2 डिजिट में आंसर आता है उसको देन फर्दर सिंगल डिजिट में करते हैं और वो नंबर आपका भाग्यांक हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कॉमन ट्रेड्स हैं जो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप दिस। ठीक है, अगर आप ये नहीं सुनोगे तो कॉम्बिनेशन में समझाना है, बताना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो मूलांक 7 सब कुछ बहुत ब्रीफ और बहुत क्विक रहेगा। मूलांक 7 का बेसिक नेचर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है केतु। तो केतु के पास हेड नहीं होता, तो ये लोग वो चीज़ें समझते हैं, वो चीज़ देखते हैं जो बाकी लोगों के दिमाग से थोड़ा हटके है और परे है। बहुत बार लोग फील करेंगे लाइक दे वर इन अ मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन एंड बस वो ब्लैंक है, अब वो कुछ देख रहे हैं, अब अपना ही सोचने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है जो यूजुअली मूलांक 7 वालों के पास होती है। इसी के साथ इनको एक स्पेशल क्वालिटी मिलती है जो कि क्या है, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना या कोई इनसे बात कर रहा है तो ये सामने वाले का इंटेंशन पढ़ लेते हैं। मतलब वो कुछ कह रहा है, ये कुछ सुन रहे, लेकिन इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि इनको समझ आ जा रहा है कि ये चाहते क्या है एक दूसरे से या ये पर्सन मेरे से क्या चाहता है। बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, जब इनके पास ये चीज़ लव रिलेशन में होती है तब इनको समझ नहीं आता कि इनका पार्टनर को प्यार करता है या नहीं करता है। और इस इनसिक्योरिटी का एक मेन रीज़न ये है कि जब राहु केतु स्वर भानु थे, सूर्य चंद्रदेव ने मिलकर इनको अमृत गले से नीचे निकालने नहीं दिया था। तो वो जो प्लान राहु का फेल हुआ था, यहाँ पे केतु को डर है कि इनका पार्टनर इनको फिर छोड़ ना दे, जैसे राहु केतु अलग हो गए तो ऐसा ना हो जाए, तो ये डर चलता आ रहा है। अब इसमें इनको सिर्फ हरि नाम ही बचा सकता है। आपको हरि नाम जपना चाहिए, जपना चाहिए, जपना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसे में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अकल्ट में, पैरानॉर्मल चीज़ में। ये जो मटेरियल प्लेन से थोड़ा हट के बात है, समझ रहे हो। ये जो कन्वर्सेशन हमारी हो रही है ये बहुत चीज़ें इंक्लूड कर रही है, लव भी है, करियर भी है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे 7 मूलांक वालों पे लागू होगा। अब यही चीज़ें कैसे चेंज हो जाएगी भाग्यांक में, वो आगे आपके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स विद टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ठीक है, तो पूरा देखो इसको। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपना कॉम्बिनेशन कमेंट करो। कुछ अपने कॉम्बिनेशन को लेके प्रॉब्लम आपको है या कुछ भी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो, डीएम एंड शाउट आउट दे सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। बाकी मैं कंसल्टेशन आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, ऐसे में ना ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें होती है। ठीक है, ये अगर ओवर थिंक कर रहा है, अगर ये मूलांक ओवर थिंक कर रहा है तो ये खाली बैठ के ना नेगेटिव सोच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। और जो पास्ट में हुआ वो तो हो गया ना, और जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर में होगा। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। मुझे पता है बोलना आसान है, करना मुश्किल है, या उस सिचुएशन को समझना मुश्किल है, लेकिन आपको चेंज होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते आके बार बार कि मेरा तो केतु का नंबर है, मेरा तो मूलांक 7 है, इसलिए ये हो रहा है। अरे आपके पास मैनिफेस्टेशन की भी तो अच्छी खासी पावर है ना, समझ है ना। तो आप अपने आप को ही नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। आप अपने आप को बोलो मैं एक्शन लेता हूँ, मैं काम करती हूँ और आगे बढ़ो। इस यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो अब आप समझो कि अब आपकी हीलिंग चालू है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा मूलांक 7 की वीडियो का, आप उसको जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने और डिटेल में बात करी होगी। अब बात करते हैं पहला कॉम्बिनेशन विच इज मूलांक 7 भाग्यांक 1। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तरफ केतु और एक तरफ सूर्य। तो अब केतु इनको क्या दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा अलग रेल में, अपनी दुनिया, एक अलग दुनिया और एक काइंड ऑफ रेबल। ठीक है, पूरा रेबल तो राहु है बट यहाँ पे काइंड ऑफ रेबल, और साथ ही साथ इनको सेंसिटिव बना रहा है और एक हीलर बना रहा है। और अब 1 जब इन चीज़ों में ऐड होगा तो क्या करेगा, इनकी ये जो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, इनका ये जो सेंसिटिव नेचर है, ये उसमें रोशनी डालेंगे। कैसे डालेंगे, अगर आप सेंसिटिव हो तो अब ना आप बोलोगे कि यार तूने ये किया तो मुझे बुरा लगा, वैसे तो आपका रिजर्व नेचर है,
मूलांक 7 का रिजर्व नेचर होता है, और सूर्य का लीडरशिप क्वालिटी एक रिजर्व इंसान कैसे करेगा, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो क्लैश क्रिएट होएगा तो इनके नेचर को एक अलग डिफरेंट इमेज बनाएगा, जो कि यही कहती है कि अगर आपको बुरा लगा तो आपने सामने वाले को बताया, क्योंकि लीड करोगे ना, लीड कैसे होगा नहीं तो। और नंबर 7 रिजर्व रहता है तो लोग परसीव करते हैं कि भाई ये तो अपनी अपनी में रहता है, एरोगेंट है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दिल अंदर से बहुत साफ है, और वहीं पे भाग्यांक 1 आपको एक राजा बनाता है, आपको एक लीडर बनाता है। तो अब आप जो अंदर से साफ हो और आप लीड करना चाहते हो, आप सच में सबका अच्छा चाहते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुली वर्क करेगा अगर आप करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो। अब भाग्यांक 1 होने की वजह से क्या होता है ना, कि आपको ना एक फियर रहता है कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो मेरी इमेज है, ये ख़राब ना हो जाए। और मूलांक 7 ओवर थिंकिंग पे जाता है। अगर मूलांक 7 खाली बैठता है तो वो नेगेटिव सोचता है। तो अगर अब ये लोग खाली बैठ रहे हैं तो ये लोग सोचेंगे कि कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी ऐसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट या बेइज्जती हो जाए। तो अब इसी बात को यहाँ से लव लाइफ में लेके जाते हैं। तो लव लाइफ में मूलांक 7 सेंसिटिव है, इमोशनली डिपेंडेंट होना चाहता है। वैसे ये लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर प्यार में आ जाते तो पूरा 100% देते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि ये अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते ना। मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि राहु से अलग नहीं होना चाहते बार बार। तो इसलिए ये लोग एक इंटेलिजेंट पार्टनर पकड़ते हैं। और अब मूलांक 1 आ गया, तो अगर आपका पार्टनर इंटेलिजेंट नहीं है तो अब आपको उस पर गुस्सा भी आएगा, आप उससे इरिटेट भी होगे, और कोशिश करोगे कि मैं इसको लीड करूं, मैं इसे भक्ति में लाऊं, मैं इसे सही रास्ता दिखाऊं, अगर इसे कोई प्रॉब्लम है तो इसे मैं ठीक करूं, ठीक है। तो आपका ये नेचर हो जाएगा कि अपने पार्टनर को ठीक मैं नहीं करना है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा ही है। तो अगर आप फीमेल हो, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, एंड आपका पार्टनर है, उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसे लीड करो, गाइड करो, तो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर उसकी मेल ईगो आएगी बार बार कि ये मुझे क्यों बता रही है या ये मुझे क्यों बता रहा है, तो फिर तो बहुत बेकार हो जाएगा कॉम्बिनेशन आपके लिए। तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें वर्कआउट करती है। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि आपको मूलांक 7 मिला है, जो आपको एक नेचुरल हीलर बनाता है, और भाग्यांक 1 मिला है, जो आपको नेचुरल लीडर बनाता है, ठीक है। तो आप सही मामले में गाइड, लीड और हील करने ही आए हो। अब जिसको आप हील कर रहे हो, क्या वो ये चाहता है, क्या वो ठीक होना चाहता है, क्या वो बदलना चाहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बदलना चाहता है ना, तो फिर आपके कोई भी एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होने वाली यहाँ पे। ये मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान के सामने दुर्योधन था, दुर्योधन नहीं बदलना चाहता था, तो भाई ने वही किया जो उसके मन में आया। तो इसलिए ना तो हम भगवान हैं, ना तो हमें 1% भी ज्ञान है, तो हम किसको कैसे बदल देंगे, ठीक है। ये दो बात अलग हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर ये जो पोटेंशियल है, इसको एनर्जाइज रखो, अपनी ऊर्जा मेंटेन रखो, अपना ऑरा सिक्योर रखो, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखो। इसके लिए सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। पूरी वीडियो में यही बात होने वाली है कि हरि का नाम ले लो, ले लो। मूलांक 7 की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो कि है वो बहुत, मतलब उसका बहुत दिमाग चलता है, ठीक है, क्योंकि वो राहु से अलग नहीं होना चाहता। अब इसको ऐसे मत लेना कि मूलांक 7 का लव कनेक्शन राहु से, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पसंद होगा, और कितना सीखोगे नया, इसका दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भक्ति में आओ, ठीक है। मेन बात ये ख़त्म हो गई, लव लाइफ मैंने से बता दिया। ऑल एंड ऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपका पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो ये बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा। ऐसे में लोग चीटिंग नहीं करते हैं यूजुअली, बट इनको लगता है कि इनका पार्टनर इनसे प्यार नहीं करता, तो इसके लिए इनको बस रीअश्योरेंस चाहिए, वो इनका पार्टनर दे दें तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं देगा तो आपको समझना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों है, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता तो, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है प्यार के मैटर में। अगर पर्सन को आपको छोड़ना है तो वो वैसे भी छोड़ देगा, और नहीं छोड़ना तो फिर आप कितना कुछ कर लो, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें ना बहुत क्लियर रखो, खुश रहो, इन्जॉय करो। लाइफ हमें छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने के लिए नहीं मिली है, हमें हरि नाम करना है, वही मेन बात है, ठीक है, स्पेशली फॉर मूलांक 7। आप करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो करियर पाथ ऐसा चुनो कि जहाँ पे ये चीज़ें काम आ पाए, आपका इंटेलेक्ट काम आ पाए। अभी धीरे धीरे ना, अगर आप लोग छोटे हो तो स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप ये सब अध्ययन करते हो तो इसकी आप क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस दे सकते हो,
इस पे वीडियोस बना सकते हो, प्रचार पे वीडियोस बना सकते हो, बहुत वायरल होते हैं, आप इस्कॉन से जुड़ सकते हो। बट अपना मोटिव साफ क्लियर रखना कि यार मुझे तो प्रचार ही करना है, मुझे तो फेमस होना है, ये मोटिव क्लियर रखना, ठीक है। ये मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा करने से मैं माया में फंस सकता हूँ, लेकिन मैं अगर प्रचार करके माया में फंस जाता हूँ तो मैं फंसना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चीज़ें क्लियर रखो भाई। आप फॉर्मल टर्म्स में बातें कर लेते हो तो ये बहुत अच्छे डीप रिसर्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे डीप रिसर्च प्लस लीडरशिप आ गई है। तो अगर आपका कोई भी काम है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस मूलांक, तो आपको लीडर बनना चाहिए, यानी कि अपना काम में इतने अच्छे हो जाओ कि आपको लीडिंग मैनेजिंग के रोल्स मिल जाए, तभी आपका भाग्यांक 1 सेटिस्फाई हो पाएगा। मूलांक आप हो, भाग्यांक 1 की तरह आपको बनना है, ठीक है। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपका जो भी काम है आपको उसमें असर्टिव होना पड़ेगा। और 1 आ गया तो सूर्य से गवर्नमेंट जॉब सब कुछ एसोसिएट होता है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन होती है, इन डेप्थ बातें सिर्फ आपकी कुंडली से, तो उसके लिए आप मुझे डीएम करो या तो किसी जाने माने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट करो, तो आपकी कुंडली एनालिसिस कर सके। राइटिंग में जा सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, योगा टीचर बन सकते हो, कहीं भी ना गाइड में आप बन सकते हो अच्छे से। और कोई भी डीप पढ़ाई, मतलब बहुत पढ़ना पड़ गया, वो भी कर सकते हो, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर सकते हो। और केतु से सर्जरी, नीडल्स, तो सर्जन भी बन सकते हो, ठीक है। ऑल एंड ऑल मेन बात यही है, मूलांक भाग्यांक 1 वाला बंदा लगभग कुछ भी कर सकता है, और मूलांक 7 वाला बंदा डीपली किसी चीज़ में घुस सकता है। तो आप इन जनरल कुछ भी काम कर सकते हो जिसमें आप मेहनत करो, लेकिन क्या मेहनत करके क्या रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपकी कुंडली बताने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मूलांक 7 भाग्यांक 2। तो अब देखो, केतु और चंद्र के करेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको हाईली इमोशनल, सेंसिटिव और इंट्यूटिव बना देगा। अब आपकी इंट्यूशन इतनी बेतौबा स्ट्रांग है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या यहाँ पे कोई और एंटिटी है, तो भाई है, भाग जाओ, ठीक है, डरो। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट समझ रहे हो ना कि मैं किस लेवल की इंट्यूशन कह रहा हूँ, कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो अब आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात, नंबर 2 इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, नंबर 7 इंटेंशन समझता है। तो अगर आपको कोई रो के उल्लू बना रहा है तो आप नहीं बनने वाले हो, आपको वो इंटेंशन समझ आ जाएगा कि ये रो के मुझे बुद्धू बना रहा है। इवन दो आप सिंपैथी फील करोगे, आपको भी इमोशनल फील होगा, लेकिन आप उसके वर्डिंग्स में समझ जाओगे कि बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो देन देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन, मे बी आपके पास मल्टीपल ऑफ टूज हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल टूज ना, जो आपकी इंट्यूशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो ये वाली बात मैच नहीं करेगी। और अब जैसा चल रहा है, तो अगर आप 2000 के बॉर्न हो, ठीक है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपके पास सिर्फ 2 बार होगा, या तो कि आपके पास 3 बार या 3 बार से ज़्यादा होगा। अगर 2 बार है तो ये बातें मैच करेंगी, अगर 3 बार से ज़्यादा है ना, तो अब आप बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाओगे, आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लगेगा। अगर आप लड़का हो ये देख रहे हो, तो आप वही हो जो इन इन लोकल लैंग्वेज जो किलस जाता है बहुत जल्दी। अगर आप कुछ, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कहा, छेड़ा या उल्टा पुल्टा बोला, तो आपको हर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको ही समझना है कि वो सच में मजाक ही कर रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था मुझे हर्ट करने का, ठीक है। क्योंकि आप इंटेंशन समझ जाते हो, लेकिन जब इमोशंस आ जाएंगे ना, तो इमोशन आपके इंट्यूशन को भी डिस्टॉर्ट करेंगे, आपके इंटेंशन समझने वाले पार्ट को डिस्टॉर्ट करेंगे। ये समझो कि वो एक्चुअली मजाक ही कर रहा था, और ये चीज़ें लाइटली लेने वाली ही होती है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्लियरली असर्टिव होकर मेंशन कर दो कि यार मेरे से, कि मुझे ना देख, ये नहीं बोल सकते आप कि मेरे से ऐसे मत बोला करो, वो आपका फ्रेंड है। तो आप यही बोल सकते हो कि मुझे ना, मतलब अकेले में, कि मुझे बुरा लगता है यार, तू प्लीज़ मत बोला कर, ठीक है। अकेले में अगर आप 2 बंदे बात करोगे ना, तो वो बंदा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली वो बात बोल रहे हो, आप इमोशनली हर्ट होकर नहीं, सेंस में बोल रहे हो, ठीक है। तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो जाती है। ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बहुत अच्छा। डायरेक्टली करियर की बात करते हैं, क्योंकि भाग्यांक 2 सामने इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आता है, आप सामने वाले के इमोशन समझ रहे हो। और मूलांक 7 से ऐसा होता है ना कि अगर आपसे कोई बंदा बात कर रहा है एंड आपकी एडवाइस मान में नहीं रहा, लेकिन उसे ना सुन के रिलैक्स और अच्छा फील होगा, तो ऐसे में आप करियर में साइकेट्रिस्ट, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कोई भी नर्चरिंग का काम, केयरिंग का काम कर सकते हो बहुत इजीली। और मून फूड का काम भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आप डीप रिसर्च करके फूड में कुछ अलग शलग कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव कर सकते हो फूड इंडस्ट्री में, या फूड का इन जनरल बिजनेस कर सकते हो, ठीक है।
एंड डीप हैवी रिसर्च वाले सारे काम कर सकते हो, और मून के भी सारे काम कर सकते हो। इसमें नर्चरिंग आता है, फूड बिजनेस, ये सब सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं लव लाइफ में। तो लव लाइफ में कॉम्बिनेशन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपको इमोशन समझ आ रहे हैं, आपके अपने पार्टनर के इमोशन समझ पा रहे हो। आप जब उसे अपने पार्टनर को केटर कर रहे हो, उसे अच्छे से रख रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो ना, तो ना वो आपका ना फ्यूल है यार, आपकी खुशी वहाँ से आ रही है काइंड ऑफ। और मूलांक साथ होने की वजह से ना आप वो उस चीज़ में ना डीपली घुस रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो आप उसमें ना घुस रहे हो। तो अब ये बहुत ब्यूटीफुली अपने पार्टनर को प्यार करेंगे, बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का कॉम्बिनेशन है तो आप लोग ब्लेस्ड हो, अगर आप ये लोग हो और आपका कोई पार्टनर है तो वो ब्लेस्ड है। लेकिन अहंकार नहीं करना, अहंकार करना अच्छा नहीं होता है। कभी भी मन में हमारी ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं तो तेरे लिए इतना करता हूँ तो फिर सब बेकार है। अगर आप ये सब सोच के गिना रहे हो, गिना दो कल को, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर गिविंग एनर्जी लेके आए हो तो वो आप लेके आए हो, ठीक है। भगवान ने वो दी है आपको, हो सकता है कि आपको वो देते ना, तो कैसे देते। तो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। इसमें सिर्फ इतना है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होगे, कनेक्ट फील करोगे। अगर वो आपसे बात नहीं करेगा तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाओगे कि क्या हो गया, क्या ये मेरे से अब प्यार नहीं करता, क्या ये किसी और से बात कर रहा है। आप इस जोन में जाओगे, आपकी ओवर थिंकिंग इनसिक्योरिटी में जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होता है, तो आप लोग भी बहुत फ्यूचर का सोचो कि हम साथ में रहेंगे, हम ये करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा अगर आप दोनों में से एक बंदा भी स्पिरिचुअल नहीं है। तो इसलिए आपको मूलांक 7 के लिए रेमेडी करनी पड़ेगी, जो कि है हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एवं केवलम। आपको हरि का नाम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर जितना भी सपने देख रहे हो कब टूट जाएंगे पता नहीं लगेगा। क्योंकि कलयुग है, हम सबके पास बहुत सारा रोग अनुबंधन है, जिसका मतलब ये होता है कि जो अभी आपका पार्टनर है ज़रूरी नहीं उससे शादी हो जाए, या जिससे शादी चल रही ज़रूरी नहीं उसकी शादी बाद में भी 5-6 साल बाद चले। तो आपको भक्ति भजन में आना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे कि हमारा जिसके साथ भी कमिटेड रिलेशन है वो हमारी ड्यूटी है, सिर्फ हमारी भोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये समझना आता है हरि नाम से ही। अगर हम किसी को समझाने बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा काफ़ी अच्छा है आपके पार्टनर के लिए, और आपके लिए सिर्फ इसमें इतना नुकसान है कि अगर आपका ब्रेकअप होता है या आप हर्ट होते हो तो आपको बहुत हैवी लेवल पे इमोशनल डैमेज होगा, क्योंकि मूला भाग्यांक 2 आपको बहुत इमोशनल बनाता है और 7 वाला नंबर ऑलरेडी सेंसिटिव है। तो आपको रिलेशनशिप में हमेशा अपना ध्यान रखना है, और हमेशा ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे हर्ट करेंगी। तो अगर आपका ये गिविंग नेचर है, अगर आप रिलेशनशिप में दे रहे हो या इन जनरल भी दे रहे हो, तो भाई एक्सपेक्ट मत करो। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रेडी रहो भाई, हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और अगर अभी हार्ट ब्रेक में हो तब ये वीडियो देख रहे हो तो भाई गेट अप, टेक एक्शन। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन लो, ठीक है। मूलांक 7 वाला बंदा पास्ट का और फ्यूचर का सोचता रहता है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। आपको काम पे फोकस करना है। काम से मतलब ये नहीं कि भाई कुछ नहीं होता, प्यार करो, करियर छोड़ो, घर बार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ से आई, आप हर्ट क्यों हुए। आप उस बंदे से हर्ट नहीं हुए भाई, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से हर्ट हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मूलांक 7 भाग्यांक 3। अब केतु और बृहस्पति, ठीक है। केतु का अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करोगे तो बृहस्पति से अच्छा रिलेशन है, और जब ये दोनों केंद्र में आ जाते हैं या साथ में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, बहुत ज़्यादा सीकिंग बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, और इन जनरल भी। तो अब केतु यहाँ पे भक्ति भाव, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, अलग चीज़ें, ठीक है, थोड़ी जादुई चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें, फैंटेसी मूवीज़ का शौक़ होना, बहुत सारी मूवीज़ देखना, हॉरर मूवी देखना, ठीक है। बट बृहस्पति यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर 3 हमारी न्यूमरोलॉजी में अवेयरनेस को भी दर्शाता है। तो अब जब ये ब्लैंक है ना, ये सच में ब्लैंक नहीं है, इनको अपनी अवेयरनेस है भाई। आपको लग रहा है कि सोचते सोचते गए, लेकिन ये ऐसे नहीं गए थे, इनको पता था कि कहाँ पे क्या चीज़ क्या था, क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ना एक डायनामिक ब्लैंक है। डायनामिक मतलब इनको सब कुछ दिख भी रहा है लेकिन ये वहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। अब अगर करियर की बात करते हैं डायरेक्टली, तो भाई मूलांक तो भाग्यांक 3 और अच्छा डायरेक्ट टीचर बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि भाग्यांक 3 को सिखाना, पढ़ाना, समझाना अच्छा लगता है, उसको इससे खुशी मिलती है।
और आपको ऐसा बनना है, तभी आपका जो सेटिस्फैक्शन है ना वो होगा। ऐसे लोग कंसल्टेशन में जा सकते हैं क्योंकि मूलांक 7 से इंटेंशन समझते हैं और भाग्यांक 3 से इनको वास्ट नॉलेज होता है अबाउट मैनी थिंग्स यार, मैनी थिंग्स का नॉलेज होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट होते हैं, इनको पता है कि क्या हो रहा है। करियर ओरिएंटेड बनाता है मूलांक भाग्यांक 3। एक इनसिक्योरिटी रहती है कि पैसा कमाना है, वही वाली बात है कि राहु छूट ना जाए, तो इनको पैसा कमाना है कि सेफ मतलब सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी पैसे से ढूंढते हैं, इसलिए थोड़े प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं। और बहुत मस्त मौला हो जाता है यार भाग्यांक 3, धीरे धीरे लाइफ में बहुत चिल हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं। ऐसे में लोग ये हेल्प नहीं मांगते किसी से, तो ये ट्रबल आप देखो कैसे देता है कि भाग्यांक 3 हेल्प नहीं मांगता, बट इनको खुद हेल्प मिल जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये अपने फ्रेंड से इन जनरल हेल्प नहीं मांगते। और मूलांक 7 रहता है रिजर्व्ड, ये ओपन अप होने में लगता है टाइम। तो ऐसे ये वही लोग हैं जो हेल्प नहीं मांगेंगे, परेशान रह जाएंगे लेकिन हेल्प नहीं मांगेंगे, ठीक है। और मूलांक 7 बहुत सेंसिटिव भी होता है। तो वैसे तो ये हंसी मजाक वाले हैं, लेकिन इनके एक दूसरा पर्सपेक्ट ऑफ लाइफ जो है ना वो बहुत ही अलग है, जो आप लोग समझ ही नहीं पाते हो, जो शायद मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ। ये जिनका कॉम्बिनेशन है वही समझेंगे कि सब कुछ पता होते हुए क्या हो रहा है, फिर भी ये इंटेंशन समझना बार बार, मतलब इनको पता है कि इसमें क्या था, क्योंकि इंटेलिजेंट है ना, समझ तो पहले भी गए थे लेकिन इंटेंशन भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत डीप एनालिसिस, मतलब कुछ भी जो आपने एनालाइज किया उसको फिर मोनेटाइज किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे बताने का, ये कर सकते हो। और ऐसे में कंटेंट क्रिएशन अगर करना चाह रहे किसी का मन है तो क्रिएटिविटी देता है ये, भाग्यांक 3 क्रिएटिविटी देता है। तो अगर किसी का क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो यहाँ से वो ऑप्शन भी खुल जाता है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कुंडली डिसाइड करती है। और आपके पास जो 10th हाउस है वो आपका पूरा फ्री विल है यार, पूरा फ्री विल है आपके पास, आप करने को कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 100% बेस्ड नहीं हो जाना कि भाई मैंने तो मूलांक 7 और भाग्यांक 3 में ये वाला कॉम्बिनेशन बजाया नहीं कि सिंगिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे वो तो आपका शुक्र बताएगा ना कुंडली में, ठीक है। तो इसको आप जनरल नॉलेज एंड लर्निंग स्टडी की तरह लो, बाकी कुंडली और एस्ट्रोलॉजी भी सीखते रहो अगर कोई सीखने के पर्पज़ से वीडियोस देखता है तो। और अगर आपको अपना करियर के बारे में कन्फ्यूजन है, बहुत दिक्कत चल रही है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपका मैं कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम पे ले लूँगा। अब लव रिलेशन में बात करते हैं, तो मूलांक 7 बहुत सेंसिटिव है, भाग्यांक 3 टीचर है, तो ये एक सेंसिटिव टीचर रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो अगर इनका कोई पार्टनर है तो ये अपने पार्टनर को बहुत केटर करेंगे, उनको बताएंगे कि देख तू ऐसे कर ले, ऐसे कर, ऐसे ऐसे किया कर, मेडिटेशन किया कर, या थोड़ा कूल डाउन हो जा। और मतलब एक गाइड बन जाएंगे और एक इमोशनल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल प्लेन पे गाइड बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो कि इनके पार्टनर के लिए ना कभी कभार ना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि वो तो चिल करना चाह रहे हैं और उनको पता है कि ये बंदा भी चिल करता है, लेकिन ये कभी कभी इतनी डीप बातें क्या कर रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अपने पार्टनर के साथ होना, क्योंकि इनको एक कांस्टेंट वो चाहिए होता है कि इनका पार्टनर ना इनके साथ ना थोड़ी सी गहरी बात करे यार, क्योंकि इनको खुलने में टाइम लगता है, इनका रिजर्व नेचर है। और ये वैसे हंसमुख बना रहा है भाग्यांक 3, लेकिन रियलिटी तो इनकी वही है ना मूलांक 7। तो इनके पार्टनर को ना बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने पार्टनर से ना थोड़े से इरिटेट हो जाएंगे कि इरिटेट अच्छा वर्ड नहीं है, अपने पार्टनर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार मैं इसके साथ सही में क्यों आ गया हूँ, क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूँ क्यों नहीं। अब यहाँ से आ जाएगी मूलांक 7 की ओवर थिंकिंग, जो कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ में जाती है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि भाई केतु का नंबर और साथ में बृहस्पति का ज्ञान आपको मिला है, आपके पार्टनर को नहीं। आपका पार्टनर एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। जब दो बंदे साथ में आते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो जो उनको पसंद आती है, और वो चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें चेंज होती है देन इट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। अदरवाइज अब कुछ वो है, अब कुछ नया हो गया जो उसके पास पहले नहीं था और अब भी नहीं होगा ना, तो उस वजह से आपको कुछ अलग लग रहा है, तो ये गड़बड़ है। हमेशा आपको रिलेशनशिप को एज अ ड्यूटी देखना चाहिए एंड चीज़ें को कॉम्प्रोमाइज़ और कमिटमेंट के साथ चलाना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, आप इन्जॉय भी करोगे, आप एडवेंचर भी करोगे, आप फिलोसॉफिकल बातें भी करोगे, तो बहुत बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाता है। ना कुछ हुई आप जहाँ कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, ठीक है। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंगेजिंग है। तो अब मूलांक 7 और भाग्यांक 4 ये वो कॉम्बिनेशन है कि जब मैं पढ़ रहा था ना मैं चाहता था कि भाई इसमें क्या होता है मुझे कोई बताए, लेकिन अब
मैं ही आपको बताता हूँ क्या होता है। अब केतु और राहु मिक्स साथ में आ चुके हैं, तो जो दोनों असुर अलग हो गए थे वो इस कॉम्बिनेशन में मिल चुके हैं। तो ये है न्यूमरोलॉजी का सबसे स्पेशल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर सब कुछ चार्ट में ठीकली वर्क कर रहा है, अगर आपकी कुंडली में सब कुछ ठीकली वर्क कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला है राहु केतु का अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका राहु केतु एक्सेस बहुत स्ट्रांग होगा। इसका क्या मतलब है कि पहले बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 इंटेंशन समझ रहा है, आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं, ये उनको डीपली एनालाइज कर रहा है, उनकी नसों में घुस के समझ रहा है कि बात क्या हो रही है। वहीं पे अब राहु की वजह से दिमाग भी आ गया, ठीक है। तो ये उनके वर्ड्स भी पकड़ रहे हैं कि इसने क्या बोला, उससे इसको क्या सुना और इन्होंने क्या बात करी, और आपके दिमाग में चुटकी बजी और आपको समझ आ गया कि पूरा सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये तब होगा जब एकदम अच्छे से राहु केतु वर्कआउट कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो भाई पाया है कि ऐसा होता ही है। आप देखो, भले ही राहु केतु साथ में आ गए हैं, लेकिन राहु केतु एक बंदा नहीं बना ना, क्वालिटीज़ तो अलग अलग ही दे रहे हैं। तो राहु की भी इनसिक्योरिटी रहेगी, इनको एक इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी रहेगी कि मेरा फ्यूचर का प्लान फेल ना हो जाए यार। मतलब इन्होंने कुछ प्लान बनाया, कुछ करियर का प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे करूँगा, ये और यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इनको इनसिक्योरिटी रहेगी कि प्लान फेल ना हो जाए। जब अमृत मीना था तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इनका प्लान फेल करवा दिया था, तो यही इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ये कुछ काम चालू करेंगे, कुछ टाइम तक करेंगे, लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इम्पेशंस आ जाएगी और इसे या तो ड्रॉप कर देंगे या तो मोटिवेशन चला जाएगा, मतलब वो प्लान छूट जाएगा। तो ऐसे में करियर की बात है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। इस लगे रहने के लिए ना आपको हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इस हमारे कलयुग में ना आप ना किसी चीज़ में ना स्टेबल हो नहीं सकते अगर आपके जीवा पे हरि नाम नहीं है, ठीक है। और स्पेशली वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे इतना ज़्यादा आसुरिक इन्फ्लुएंस है राहु केतु का, और बहुत स्पिरिचुअल भी है, और बहुत डीप एनालिसिस करता है बंदा चीज़ों का। तो यहाँ पे सबसे डीप दुनिया में क्या है, हरि नाम। हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा आपको। हरि नाम की कम से कम 1000 10,000 माला तो करनी, मतलब 1000 10,000 बार नाम तो करना ही चाहिए। राहु में हमें देवी की उपासना करनी होती है, तो राधा रानी है ना देवी, ठीक है। तो राधा रानी का नाम लो, श्री जी का नाम लो, नाम जप करो। किशोरी और ठाकुर में फर्क नहीं है, तो हरि का नाम, किशोरी का नाम, आप नाम जप पे ध्यान रखो, भगवान नाम पे ध्यान रखो। आप श्री जी का भी नाम ले सकते हो, आप शाम सदाशिव शिव जी का भी नाम ले सकते हो। एक्चुअली में राहु केतु जिनके पास डीप इन्फ्लुएंस होता है ना, उनकी शिव जी के प्रति ज़्यादा भाव भक्ति होती है। तो ऐसे में आप शिव जी का नाम जप करो, या तो पार्वती शिव बोलो, या तो जो परम पूज्य प्रेमन जी महाराज बताते हैं शाम सदाशिव बोलो। इसका मतलब होता है अम्बा सहित शिव जी, ठीक है। तो ये तो एक स्पेशल बात थी इस कॉम्बिनेशन की कि अब बंदे को खा जा रहा, मतलब जजमेंट एकदम अमेजिंग लेवल ऑफ जजमेंट इनके पास इनबॉर्न आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़े से रेविलियस होंगे कि अगर किसी ने कुछ ऐसा काम बोला कि ऐसे होता है, तो ये दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। ये रिसर्च करेंगे कि इसने ऐसा बोला ना, तो देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, बंदे को गलत प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, या अगर केतु का इन्फ्लुएंस आता है तो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन ये किसी की बात सुन के एक झटके में मान जाए, बहुत मुश्किल है। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है मूलांक 4, भाग्यांक 4 हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और मूलांक 7 होता है सेंसिटिव और थोड़ा मन चल, ठीक है, मन चला। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं लाइफ में। और जो मूलांक 4 वाला बंदा होता है ना, वो खाली बैठ के ओवर थिंक ये नहीं करता कि भाई फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। वो प्लान्स पे काम करता है कि क्या करूँ अगला, ठीक है। और मूलांक 7 वाला नेगेटिव चिंतन करता है। तो अब यहाँ पे डिलेमा आ गया है कि क्या ओवर थिंकिंग हो रही है। तो अगर आप प्लान्स बना रहे हो, ठीक है, तो भाई आप मंगल की एनर्जी को इन्फ्यूज़ करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपने कुछ प्लान बनाया, सीधा खड़े हो जाओ और पहला एक्शन ले दो। अब अगर आप केतु के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नेगेटिव सोच रहे हो फ्यूचर का कि कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मरकुरी का यूज़ करो भाई, जर्नल करो, लिखो कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, उस पर पूरा लिख दो, और क्या चीज़ें हैं जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जाएगी, उस पर पूरा लिख दो, ठीक है। अब ये पेपर पहले आप भगवान जी को दिखाओ कि देखो ऐसी ऐसी बात है, समर्पण कर दो, ठीक है। केतु में और कोई सोल्यूशन नहीं है, समर्पण ही सोल्यूशन है। और उनको बोलो कि मैं आपका नाम जपूँ, ऐसी कृपा करो, और ये देखो ये मेरी चीज़ें, इनमें से मैं क्या करूँ मुझे बता दो, या तो ये सब पूरी करवा दो। क्योंकि भगवान के 4 भक्तों में एक अर्थ आरती भी है। मांगोगे किससे, भगवान से मांगोगे ना, तो दिखाओ, मांगो।
इससे क्या होगा, आप जितना भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना अपने दिमाग में, ओवर थिंकिंग का या कुछ भी कचरा पापों का जो भरा पड़ा है हमारे दिमाग में, आप उसको भगवान के चरणों में डाल दोगे ना, तो वो अपने आप प्यूरीफाई हो जाएगा। आप इसको एक हैबिट बना लो, ये बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी आपके लिए। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार। तो लव लाइफ में बात करते हैं। लव लाइफ में कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहोगे, ठीक है। आप उसके साथ रहना चाहोगे, आप सिक्योर होना चाहोगे उसके साथ आप इमोशनल डिपेंडेंट होना चाहोगे, उसके साथ ना ग्रो करना चाहोगे। अगर मैं सबसे छोटे वर्ड में बताऊँ ना, तो ये कॉम्बिनेशन वो है जो अपने पार्टनर के साथ ग्रो करना चाहता है, बस सिंपल सी बात है। वो चाहता है कि इनका जो भी साथ में फ्यूचर प्लान चले, ठीक है, अमृत पीने का जो प्लान था तो फ्यूचर प्लान चले, और कोई चंद्र सूर्यदेव आके इनका प्लान ख़राब ना कर दें, ठीक है। ये लंबा चलाना चाहते हैं चीज़ों को। बट अगर कुंडली में राहु का इन्फ्लुएंस वीनस के साथ है तो यही कॉम्बिनेशन आपको चीटिंग में करवा देगा। बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप बातें समझ रहे हो, इंटेंशन समझ रहे हो। अब अगर आप इसका मिसयूज़ करते हो तो आप पूरा बंदा तो समझ ही गए हो। आपको पता है कि कैसे किसको धोखा दे सकते हैं, कैसे कहाँ पे कब क्यों झूठ बोला जा सकता है। तो ये नेगेटिव में काम करेगा। तो भाई ऐसा है, अगर आपके पार्टनर का कॉम्बिनेशन है और आपको लगता है वो झूठ बोलता है आपसे, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो झूठ बोल रहा हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो ना, सिर्फ कुंडली दिखवा सकते हो और कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आप उनको पोक करोगे तो वो ईगो मतलब वो बहुत सारे डिफेंस फिर को बहुत चीज़ें लाएंगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप ऐसे पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है अपने प्लान को लेके। अब या तो अच्छा प्लान हो या तो सिगरेटिव बुरा प्लान हो, ठीक है। तो ऐसे में कुंडली दिखाओ और पता लगवा लो, यही मेन बात होती है। इसके अलावा लव लाइफ में इन जनरल अच्छा ही है। अगर बुरा है तो वो सिर्फ झूठ बोलने में या चीज़ें छुपाने के एंड पे बुरा है, बाकी तो बढ़िया ही है ओवरऑल। अब अगर करियर की बात करें तो भाई राहु से टेक्नोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट आ जाता है। टेक्नोलॉजी में जो बोलो जा सकते हो, ठीक है, जो मर्जी टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, इंजीनियर, कुछ भी कर सकते हो। और अगर ये कॉम्बिनेशन है आपका गवर्नमेंट जॉब्स में भी मन है तो भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों नंबर्स डीप रिसर्च, डीप पढ़ाई 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 को दर्शाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन लेके आपके पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि सुबह 5 बजे उठना चालू कर दो और फिर 6 बजे से लेके 12 या ऐसे लंबे टाइम में ना, लंबे टाइम के लिए पढ़ो, बीच में खाओ मत, ठीक है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। और अगेन मैं बार बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के टीचर बन सकते हो, गाइड बन सकते हो, क्योंकि आपके पास केतु का नंबर जो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड नॉलेज रखता है और उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं मूलांक 7 भाग्यांक 5। तो मूलांक 7 से आ रहा है केतु, भाग्यांक 5 से आ रहा है मरकुरी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आपकी ये जो नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें फास्ट ब्रेन भी ऐड हो गया अब। तो आपका बहुत दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, करूँ करूँ क्या करूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली करियर की बात करते हैं। ऐसे में एक तो पहली बात, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है। चाहे आप रिजर्व नेचर के हो, लेकिन जब आप बोलते होगे तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इंटेंशन समझ रहे हो। पहली बार स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट आउट। तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट, फिर आप ये चीज़ समझ पाओगे। ये लोग चाह रहे हैं कि सब कुछ इनको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए। पेशेंस तो पता नहीं क्या होती है, अगर स्पेशली नए जनरेशन के हैं तो पेशेंस वगैरह सब ऐसे चल रहा है। काम को चालू करना, इतने सारे प्लान बना देना और सब प्लान को लेके सोच देना कि भाई पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर 5 प्लान्स दे रहा है, दिमाग बहुत फास्ट चला रहा है, और साथ वाला कह रहा है कि यार तूने ये सोच तो लिया, लेकिन अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, रुकावट आ गई तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ हरि नाम बचा सकता है, ठीक है। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की भक्ति करनी है। और वो कैसे करोगे, हरि नाम लेके, ठीक है। हमारे कलयुग का युग धर्म सिर्फ नाम जप है, आपको नाम जप करना है। अगर आप पूजा पाठ करते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझो कि अगर आपको प्यास लग रही है, आपको 1 चम्मच पानी पिलाऊं या 1 गिलास पानी पिलाऊं, तो आपकी प्यास किसने बुझेगी। तो ये जो पानी का गिलास है ना, ये नाम जप है, तो आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। हरि का नाम जपो, अगर आपको शिव जी में ज़्यादा है तो आप शिव जी का भी नाम जप कर सकते हो। इन जनरल आपको भगवान नाम जप करना पड़ेगा। तो ये जो आपका फास्ट ब्रेन है ये स्लो डाउन हो जाएगा। आप, ठीक है, आप मंगल की एनर्जी इन्फ्यूज़ करोगे, आप एक्शन लोगे। पहले तो मन शांत करोगे, ठीक है। मन शांत करने के लिए एक तो हरि नाम लोगे और रोज़ शिव जी को जल चढ़ाओ, ठीक है। ये 2 काम करने का, जब अपना मन शांत करोगे ना, अब आपको चाहिए मंगल की एनर्जी। उसके लिए आपको हनुमान चालीसा, ये हनुमान जी को ऐसा भक्त समझना चाहिए कि कैसे वो छूटते ही राम जी के लिए सीधा काम करने को आतुर थे, ठीक है। तो आपने जो भी प्लान्स बनाए
जो आप देखो दिमाग आपका बहुत फास्ट है, ठीक है, आपका मनी माइंड दिमाग है, बहुत फास्ट है, अच्छी बात है। बट ये जो एक्शन इनएक्शन है ना, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, इसको आपको ठीक करना है। वो मैंने रेमेडी बताई 2, और मेन अब आपको ना 1000 प्लान नहीं बनाने, आपने 2 प्लान बनाए, आपने 5 प्लान बनाए, 2 सेलेक्ट करो और सीधा काम करना चालू कर दो, ठीक है। सिर्फ एक्शन लो भाई। अगर आपने सोचा कि मैं कल ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, तो चालू कर दो। अगर आप जॉब में और आपको लगता है कि साइड बाय साइड मेरा ये काम होना चाहिए, कोई चल जाएगा, तो कर दो, ठीक है, तो कर दो। सोचो मत, किसी से पूछो मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ, किसी से पूछो मत, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दिमाग है। लोग आपसे पूछते हैं, आप किससे क्यों पूछ रहे हो यार? आप भगवान को बताओ कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं अर्थार्थी हूँ भाई, मैं अर्थार्थी हूँ। भगवान के 4 भक्तों में से एक भक्त होता है अर्थार्थी। ये मैं चाहता हूँ, ये देखो ऐसे है और ये मैं करना चाहता हूँ, और चालू कर दो भगवान का आशीर्वाद लेके यार। तो इसके अलावा कम्युनिकेशन का कोई बिज़नेस, कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। जॉब वेयर आपकी ये सेंसिटिविटी, आपका ये समझ, आपका ये भक्ति का समझ की नीड है, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। कंसल्टेशन, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बन सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत फास्ट है ना। पब्लिक रिलेशन, लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए कुंडली दिखवा लेना, बट कर सकते हैं, बट कुंडली दिखवा लेना, कहीं भी पैसा डूब जाए, ठीक है। अब लव लाइफ में कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुली काम करता है, क्योंकि मूलांक 5 है भाई। बदमाशी यार, भाग्यांक 5, क्योंकि भाग्यांक 5 ना एडवेंचरस है, फन लविंग है, वो खुश रखना और खुश रहना चाहता है। मूलांक 7 सेंसिटिव होता है, रिजर्व होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। तो ये अपने पार्टनर को खुश रखना इनकी खुशी है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मूलांक 7 वाले का पार्टनर अब इनको इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, पार्टनर इनको अभी भी इंटेलिजेंट चाहिए। अब इनके ना थोड़े से ना सेंसिबल जोक्स, जिसे कहते हैं ना सेंसिबल येट फनी येट एडोरेबल चाइल्डिश मिक्स जोक्स, इनका ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। तो इन जनरल इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मूलांक 7 वाला चाहता है कि उसका राहु उससे ना छूट जाए, जो मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो में। इसका मतलब ये है कि जैसे राहु केतु का प्लान चौपट हो गया, स्वर भानु का प्लान चौपट हो गया, राहु अलग हो गया, तो कोई भी मूलांक का कॉम्बिनेशन नहीं चाहता कि उनका पार्टनर उनसे छूट जाए, ठीक है। वहीं पे जबकि भाग्यांक 5 ना फ्लेक्सिबल होता है कि जाए जाए, अगर मतलब थोड़ा ईगो होता है, ठीक है, राजकुमार है ना यार, सब कुछ विरासत में मिला है। तो यहाँ पे डायलेमा चलेगा कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ना खोने दो, हो सकता है आप मूलांक भाग्यांक 5 की तरफ हो और फ्लेक्सिबल हो कि इसको पर्सनल स्पेस देता हूँ, जो करना है करे। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन, आपकी एनर्जी जाएगी अपने पार्टनर पे। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क करता है। इसमें सिर्फ आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और आपको जो फास्ट दिमाग है और जो बार बार यही सोच रहा है कि पता नहीं कि ये प्यार करता है कि नहीं, कोई और बंदा तो नहीं आ गया, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, चाहे आप लड़की हो लड़का है, तो वो सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट करने में इशू आ रहा है, तो प्लीज़ कुंडली दिखवा लो। और अगर अगर कुंडली नहीं दिखवा पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो आप ये समझो, जिस बंदे को आपके साथ रहना होगा वो आपके साथ रहेगा, जिसको छोड़ना होगा वो छोड़ कर जाएगा। अब इससे भी ऊपर की बात समझो, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप समझदार हो, कि हमारा ना कर्मों का बंधन होता है। अगर आपका बंधन दोनों का सिर्फ 3 साल है ना, तो 3 साल ही रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फॉर श्योर नहीं होती, तो जो मूवमेंट है उसको जियो, खुश रहो, धोखा मत करो, धोखा मत दो। इसके अलावा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अब मूलांक 7 भाग्यांक 6, ये है एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। क्यों? केतु और शुक्र साथ में हो गए हैं। तो शुक्र कौन है केतु के? दैत्य गुरु हैं शुक्र। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर आपको कुछ लगता है सोचने के बाद कि इस काम से मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये है ना कि केतु ने ओवरथिंक किया, केतु ने सोचा कि ऐसे 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 करना चाहिए, ये बढ़िया रहेगा। अब भाग्यांक तो शुक्र है ना, तो ये जो सोचेंगे और जो काम करने जाएंगे ना, वहाँ पे भाग्य साथ देगा, वहाँ पे शुक्राचार्य साथ देंगे, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। अब देखो कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझते हैं। केतु सेंसिटिविटी देता है, आपको सेंसिटिव बनाता है, आपको फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। वहीं पे शुक्राचार्य सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत, मतलब अगर अच्छा खासा वीनस बैठे तो आप बहुत सुंदर हो गए इस कॉम्बिनेशन के साथ। आपको सुंदर बनाता है, सुंदर चीज़ों से प्रभावित करता है, चीज़ें साफ रखना, क्लीन रहना, क्लीन रखना चीज़ों को, आसपास सब कुछ साफ साफ रखना, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखना,
इसमें आपका थिंकिंग डालेगा अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है तो। ये कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा, बट अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आपके पास ग्रोथ नंबर्स भी हैं। ग्रोथ नंबर होता है 3 और 4। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि मान लो आप चौथे महीने में पैदा हुए या तीसरे महीने में पैदा हुए, या आपके पास 1993 है या 2004 है, तो ये 4 नंबर आ रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर्स अगर हैं तो बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। तो मूलांक 6 बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग, तो भाग्यांक 6 आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग, सबमिसिव, नर्चरिंग, केयरिंग, केटरिंग और सबके साथ अपनापन वाला बना देता है। बट वहीं पे अब मूलांक 7 जब आपके पास है तो आप इंटेंशन समझ जाओगे, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा मुझे हर्ट करने वाला है, या अगर मैं इसके साथ और रहा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, ठीक है, या अगर मैं इसके साथ रहता हूँ तो मैं हर्ट होता हूँ। तो हर्ट से ही हम लेके जाते हैं रिश्तों की बात। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लव रिलेशन में है तो इसे समझो आप एक जादूगर जो आया ही आपके को खुश रखने के लिए है, प्यार देने के लिए है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा लव देते हैं अपने पार्टनर को। इसमें इनके लिए चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है अगर इनका पार्टनर इनका फ़ायदा उठाने लग जाए। और टॉक्सिक इसलिए हो जाती है ना क्योंकि ये ना छोड़ नहीं पाते। केतु अपने राहु को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। और वहीं पर जब शुक्र आ जाते हैं तो शुक्राचार्य की टीचिंग्स ही यही है कि सबको माफ़ कर दो, आप अपना नुकसान ले लो लेकिन दूसरे को नुकसान मत करो, फॉरगिविंग रहो, सबमिसिव रहो। तो ऐसे में बार बार इनका पार्टनर का फ़ायदा उठाएगा। इनको ये बात पता होगी कि इनका फ़ायदा उठ रहा है, इनको पूरी दुनिया बोलेगी कि इससे छोड़ दे, इससे निकल जा, लेकिन इनके दिमाग में यही चलेगा कि शायद वो बदल जाए, या कि कोई बात नहीं मैं तो उसे प्यार कर रहा हूँ ना, तो वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, ये और ये पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं दो पर्सपेक्टिव जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गिविंग नेचर है और आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन मैं तो गिव करूँगा ही करूँगा, तो भाई सीधी सीधी बात है, आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपेक्टेशन है कि यार वो शायद बदल जाएगा या शायद वो मुझे बाद में गिफ्ट करेगा, तो आप बहुत गड़बड़ में फंसे पड़े हो, क्योंकि तब आप अटैच्ड हो उस बंदे से। या तो डिटैच हो जाओ, ठीक है, या तो डिटैच हो जाओ। मैं आपको पर्सनल किस्सा बनाता हूँ। मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में था और मेरे पे भी नंबर 6 आता है, मेरा मूलांक ही 6 है। मैं सिर्फ दे रहा था और मुझे सिर्फ गाली गलौज और नेगेटिव ही मिल रहा था, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन कम करना चालू कर दिया था। तो जिस दिन ब्रेकअप हुआ मैंने कहा हाँ छोड़ दे, मैंने भी कहा हाँ मैं छोड़ दे, ठीक है। तो मैं जल्दी डिटैच हो गया क्योंकि मैंने पहले से समझ रखा था ना कि हो क्या रहा है। तो डिटैच हो जाओ, ठीक है, दो जो आपका नेचर है करो, आप खुश रखो, लेकिन डिटैच हो जाओ ताकि जब छूटें तो जल्दी छूट जाए और आप आगे प्रोग्रेस कर सको। यार अगर आपका गिविंग नेचर है ना तो भगवान को दो ना, अपने फैमिलीज़ को दो ना, मम्मी पापा को दो ना, भाई बहन को दो ना। ये दूसरे पराये लोगों को क्यों दे रहे हो जो आपके गिविंग नेचर की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, आपके सेंसिटिव नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये समझने वाली बातें हैं गाइस। तो अगर छोड़ सकते हो, निकल सकते हो, तो सबसे बढ़िया तो यही है। और अगर नहीं निकल पा रहे तो एक्सपेक्टेशन हटाओ, पहला पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये समझो कि अगर आप किसी को इतना प्यार दे रहे हो ना तो आप वही प्यार डिज़र्व ही करते हो, और ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है। आप दूसरे की वजह से अपना मेंटल ट्रॉमा क्यों लोगे? हम सबके पास पूरा पूरा फ्री विल है, ठीक है, और इस फ्री विल का यूज़ करके आपको ना हरी नाम जपना है। अब ये एकदम रैंडमली क्यों घुसा है यहाँ पे? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो मूलांक साथ है ना, और जब भाग्यांक भी 6 है ना, तो ये चीज़ें ऐसे सेटिस्फाई नहीं होएगी। भाग्यांक 6 आपको बनाएगा कि आपको पार्टनर चाहिए, और मूलांक 7 बनाएगा कुछ नया नया सीखो, कुछ डीप 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 कनेक्शन। सबसे डीप, सबसे पुराना सनातन कनेक्शन हमारा भगवान से है। तो जब हरि नाम जपना चालू करोगे ना, तो मैं कितना भी समझा लूँ आपको एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं नाम बल से, नाम जप के बल से, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपको ये सारी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। तो इन जनरल अच्छा है, अगर आपका पार्टनर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका रिलेशन ऑलरेडी फ्रूटफुल एंड अच्छा चल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि भाग्यांक 6 आपको इनसिक्योर होना आएगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर चीटिंग ना कर दे, आपका पार्टनर आपको छोड़ ना दे। तो ये नॉर्मल से इनसिक्योरिटी है जिसका इतना कुछ बात देने वाली है ही नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लविंग हो।
तो इट्स कम्प्लीटली ओके। करियर में आप शुक्र के काम करो, जैसे कि हीलिंग, डीप हीलिंग। और अब इसी हीलिंग में अगर आप स्पिरिचुअलिटी और हमारा जोड़ोगे तो आयुर्वेद का काम कर सकते, आयुर्वेद का कोई बिज़नेस कर सकते हो आप, भक्ति का बिज़नेस कर सकते हो आप, तुलसी माला का सेलिंग का बिज़नेस कर सकते हो, अटायर्स के बिज़नेस कर सकते हो, कपड़ों का काम वो भी भगवान का, ये कर सकते हो। ये लड्डू गोपाल के कपड़ों को छोटा मोटा मत समझो भाई, काफ़ी अच्छा मार्जिन है इस काम का भी, ये काम कर सकते हो, ठीक है। डिज़ाइनिंग के भी सारे काम कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ भी जा सकते हो स्पेशली। और तो और म्यूज़िक में भी जा सकते हो, अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसमें भी जा सकते हो, कीर्तन में भी जा सकते हो, कीर्तन यहाँ बन के कीर्तन सिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट खुल जाते हैं आपके पास। आप रिलेशनशिप कोच बन सकते हो, कि नंबर 6 वाला जो रिलेशनशिप की एडवाइस देता है भाई, एकदम टॉप नॉच, ठीक है। और नंबर 6 फिर से मैं बोलिए कि टीचिंग का भी नंबर होता है, तो टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हैं आप, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो यार आप, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें जो आप नहीं कर सकते वो है लीडिंग। अगर ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ना असर्टिव और लीडर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे रोल में मत फंसना कि जहाँ पे आपको इतना स्ट्रेस आ जाए कि ये भी तू कर, ये भी तू कर, सबको तू काम करा, ऐसे रोल से अवॉइड करना, ठीक है। अगर नेचुरली आपका ये करने का मन नहीं करता तो। अब अगले चलते हैं, अगला कॉम्बिनेशन मूलांक 7 भाग्यांक 7। तो अब केतु की एनर्जी और दूसरी भी केतु की एनर्जी मिक्स हो गई, तो ये प्योर मूलांक 7 हो गया, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मूलांक 7 हो गया। मतलब मैं इसको थोड़ा छोटा रखूँगा क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको मूलांक 7 समझना है तो आप मूलांक 7 की वीडियो देखो, चैनल पे पोस्टेड है ऑलरेडी। आप कुछ स्पेशल बात बताते हैं। तो अगर आप सेंसिटिव थे मूलांक 7 की वजह से, तो अब आप डीपली सेंसिटिव हो जाओगे। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट था तो आप डीप रिसर्च में पहुंच जाओगे, सब कुछ ना अब यहाँ पे बढ़ जाएंगी इन अ गुड पॉजिटिव वे, ठीक है। तो अगर आपको इंटेंशन समझ आ रही थी तो आप अब एकदम नस पकड़ पाओगे इंसान के इंटेंशन पकड़ने में, कि ऐसा इसने क्यों कहा, क्या था। और इंट्यूशन पावर के आप भगवान हो जाओगे। आपको अगर लगेगा ना यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है तो वो होगा। इसके अलावा आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत मतलब हर चीज़ की डीप रिसर्च। तो अगर ऐसे में आप भक्ति में जाते हो ना तो खूब शास्त्र पढ़ देना भाई, पढ़ते ही जाना, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे अब चीज़ें बहुत डीप और गहरी हो गई है। अब आपको ना बंदे समझ नहीं पाएंगे। आपका इंटेलेक्ट स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा हाई है, स्पिरिचुअल लेवल इन टर्म्स ऑफ अलग, स्पिरिचुअल लेवल तो सिर्फ उसका बड़ा है जो लाखों नाम जप कर रहा है हर दिन, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान में रखें कि अपने आप को स्पिरिचुअल ना बोले अनलेस एंड अनटिल आप भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो। अब जब ये कॉम्बिनेशन हो गया तो आपको अपने ओवर थिंकिंग से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ हरि के। तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। आपको रोज़ कम से कम 10,000 भगवान के नाम लेने चाहिए। मेरी बात समझो, बहुत हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, 10,000 नाम जप कुछ भी नहीं होता। अगर आप खाना बना रहे हो ना 2 बार, अगर आप पोछा लगा रहे हो 1 बार, और अगर आपका ट्रैवलिंग, आप कॉलेज में आप ऑफिस जाते हो, जो ट्रैवल का टाइम है घंटे भर का, अरे इसमें 10,000 के, इसने 20,000 नाम जप ऐसे चलते चलते कर दोगे, ठीक है। इसमें नाम जप में ये नहीं होता कि माला लेके कोने में बैठ जाओ तो करें, नहीं नहीं नहीं। हमारा युग धर्म क्या है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम। तो आपको सिर्फ हरि का नाम लेना है, भाव को भाव कैसे भी लेना है, आपको सिर्फ नाम लेना है, ठीक है। रिजल्ट सेम ही आएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, ऐसे टीवी देख रहे हो आप खूब हंस रहे हो, और कोई बंदा आपको जोर जोर से गाली दे रहा है, ठीक है, आपका ध्यान तो टीवी में, लेकिन आपको गाली सुनाई दे रही है ना, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही अगर हम चलते फिरते कुछ भी काम करते हो अपना भगवान का नाम जब ले रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, वो आवाज़ ठाकुर तक पहुंच रही है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको जितना हो सके नाम जप करना है। यही आपको आपकी नेगेटिव थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि आपके प्लान फेल हो जाएंगे, इस सब से बचा सकता है। इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई उपाय है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन आपका नेचर रिजर्व कर देगा। लोग आपको परसीव करेंगे आप एरोगेंट हो, लेकिन आप दिल से बहुत अच्छे हो। जब वो आपको जानेंगे समझेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा अपनी फैमिली को लेके। अगर किसी ने आपके फैमिली में कुछ भी गलत बोला जो है ही नहीं बात, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, उसके लिए आप एक्शन लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप में कॉम्बिनेशन बिटर स्वीट है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। क्योंकि एक तो आप उसको खोना नहीं चाहोगे अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि केतु अपने राहु को खोना नहीं चाहता। पार्टनर को आप ऐसे राहु देख सकते हो कि ये मेरा कंप्लीट करने वाला बंदा है, ठीक है। ये नॉर्मल टर्म्स में बोल रहा हूँ, कंप्लीट हम हमें खुद में हैं। ये नॉर्मल टर्म्स की बात हो रही है कि आपका पार्टनर है ये, ठीक है, जिसके साथ आपको कोएग्जिस्ट करना है। तो ये लोग
लॉयल होके भी लॉयल, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों एंड है यार। मतलब ये वैसे तो लॉयल हैं, ये खोना नहीं चाहते ना छोड़ना चाहते हैं। वहीं पे क्या है, इनको लग रहा है कि इनका पार्टनर इनको प्यार करता है कि नहीं, इनको एक कन्फ्यूजन चल रही है। इतने अच्छे इनके इंटेंशन समझने की क्वालिटी है, लेकिन ये प्यार के मैटर में ना सिक्योर हो नहीं पा रहे। तो ऐसे में इनको समझना पड़ेगा, मतलब ये पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि आपको अपने आप पर खुद ही काम करना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है, तो आप कितना भी पकड़ लो उसे, वो धोखा देगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप बंदे को रोकना चाहते हो तो आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है एक, ठीक है, ऐसे आपने उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन जो बंदा हाथ छुड़वाना चाहता है ना, हमेशा याद रखो वो अकेला नहीं होता। उसके साथ एक बंदा और होगा, उसका वही हाथ खींच रहा होगा। उसी के साथ एक दोस्त भी होगा जो वही हाथ खींच रहा होगा। और एक बहुत सारे लोग होंगे जो उसका हाथ खींच रहे होंगे। तो आप नहीं पकड़ सकते किसी को भी। ठीक है, तो जिसको जाना होगा, जिसको आपको छोड़ना होगा, वो छोड़ देगा। और यही बंदा अगर आपका हाथ पकड़ ले अब, तो अब आप दो बंदे हो जो जाना नहीं चाहते गुस्से से अलग, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि दो बंदे हो गए अब आप। ओवर थिंकिंग इस कॉम्बिनेशन में नहीं करनी। आपको जितना हो सके हरि नाम लेना है, जितना हो सके परम पूज्य प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्तालाप सुनना है, जिससे आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो। तो उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को जो मैजिक आपको देखने को मिलेगा ना, वो मैं बता नहीं सकता। वो आप सिर्फ कमेंट करना। मैं आपको चैलेंज देता हूँ यार, आप जो मैंने बोला है ना, 10,000 नाम जप, ठीक है, 10,000 नाम जप, और हर दिन एक एकांतिक वार्तालाप। 1,000 वीडियो है महाराज जी की, 1,000, कहीं से भी कोई भी वीडियो खोल लोगे ना, बस एक वीडियो रोज़ देख लो, 3 महीने बाद आ जाना और मुझे बता देना क्या फ़र्क आया। ठीक है, इसके अलावा करियर में कोई भी रिसर्च का काम कर सकते हो। यहाँ पे डीप हैवी रिसर्चिंग होती है, वहाँ पे जा सकते हो। स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, योगिक टीचर बन सकते हो, रेकी हीलिंग में जा सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इंट्यूशन के लिए टैरेट कार्ड रीडिंग कर सकते हो, बट इससे पहले आपको वो रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो टैरो रीडर है उसकी साधना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये साधना करनी पड़ेगी, टाइम लूप। लेकिन रेकी हीलिंग, स्टोन्स, क्रिस्टल्स को समझना, क्रिस्टल का बिजनेस कर सकते हो। अकल्ट में जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, इस सब को पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्री, अगर कंटेंट क्रिएशन में जाना, अगर डॉक्यूमेंट्री कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। एस्पेक्ट्स तो बहुत हैं भाई इसमें भी। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, बट इस कॉम्बिनेशन की जो एक नीड है वो पूरी लगभग वही बात हुई है। ठीक है, तो सिर्फ वो करो आप, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा फ्रूटफुल काम करेगा आपका। तो अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 7 भाग्यांक 8। अब यहाँ पे केतु और शनि की एनर्जी मिक्स हो गई है। तो केतु क्या करता है, केतु आपको रिजर्व बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, फैमिली ओरिएंटेड करता है, डीप रिसर्च और इंट्यूशन पावर देते हैं, और किसी भी काम को लंबा रिसर्च करने में लगाता है। अब शनि क्या दे रहे हैं आपको, शनि देंगे नहीं। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी है अपने एक्सपीरियंस में, कि भाग्यांक 1 8, इवन मूलांक 1 और 8 वाले ना उस क्वालिटी से मेल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम सब लेज़ी हैं। अब अगर आपका भाग्यांक 8 है ना, तो मैं क्वालिटीज़ नहीं है, बताता हूँ आपको बनना कैसा है। आपको डिसिप्लिन बनना है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़नी है, आपको ओवरथिंकिंग छोड़नी है, आपको सीधा एक्शन लेना है। ठीक है, ये करोगे तो ही शनि की एनर्जी को आप अनलॉक कर पाओगे। मान लो आपका एक कॉम्बिनेशन है एंड कुंडली में शनि योग कारक है, या बहुत अच्छे प्लैनेट है, शनि का नाम सुन के ना डरना नहीं होता। ये मूलांक 8, ये भाग्यांक 8 ही ऐसा नंबर है जो आपको इंटेंस विल पावर देता है, और वेल्थ मैनेजमेंट का वो नंबर है जो बाकी कोई नंबर के पास है नहीं। जितना अच्छा पैसा आप लोग संभाल सकते हो ना, बाकी कोई संभाल नहीं सकता। जितना वाइज ये नंबर है ना, उतना वाइज दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो ये अच्छा नंबर है। ठीक है, ऐसे डरना नहीं है कि शनि का नंबर आ गया है तो अब मेरी लाइफ में तो डिले ही चल रहे हैं, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपकी कुंडली से स्पेसिफाई की जाती है। बाकी जो भी लोग बोल रहे हैं ना, ये सब वो सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारे गुरुजी ने यही बताया कि वो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में इसलिए आए थे क्योंकि वो ये डर खत्म करना चाहते थे जो ज्योतिष के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, सबसे पहली बात तो यही है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं, आपको शनि की अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हो तो तैयार हो जाओ, आपको लंबे साल तक डीप रिसर्च करनी है। उसके बाद जो सक्सेस आप पाओगे ना, आपके आसपास भी कोई नहीं होगा। और आजकल इन माय टाइम, और जो मेरे बाद के लोग अब बॉर्न हो रहे हैं ना, हम मेरे में ही नहीं है, तो हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है। हमारा इतना ज़्यादा फोकस ख़त्म हो गया, इतनी रील्स स्क्रॉल कर करके ना हम फोकस खो चुके हैं। तो हम लगना भूल गए हैं। यही कॉम्बिनेशन ना कुछ सालों पहले बहुत अच्छा वर्क करता, लेकिन यही कॉम्बिनेशन से आज लोग डरते हैं। अरे आपको नंबर मिल रहा है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, तो डिसिप्लिन रहो ना, डिसिप्लिन रहो, कोई काम अच्छे से करो।
तो अब अगर आपका भाग्यांक 8 है और ये कॉम्बिनेशन है और आपका व्हाट्सएवर कोई भी इंटरेस्टेड है किसी भी काम में, तो आप अब उस काम के लिए ना अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है। केतु को समर्पित होना ही पड़ेगा जब उसके पास शनि का नंबर है अपने काम के प्रति, क्योंकि अगर शनि का नंबर हावी होगा और मान लो आपकी लाइफ में डिलेज चल रही है, आपने अपने दिमाग में बैठा लिया प्लेसिबो इफेक्ट की मेरी लाइफ में डिलेज ही आने वाले हैं, तो जब आप अपने काम में समर्पित हो जाओगे, जब अपनी लाइफ उस काम एक पर्टिकुलर काम को डेडिकेटेड कर दोगे ना, तो शनि जो ब्लेसिंग आपको देंगे ना वो और कोई प्लेनेट दे भी नहीं सकता फिर। तो आपको सक्सेस मिल जाएगी अपने करियर में जो भी काम आप चुनोगे। अब क्योंकि मूलांक 7 है आपका और आप ये डीप चीज़ समझना चाहोगे कि भाई क्यों ऐसा डिले क्यों है मेरी लाइफ में, मुझे ये नंबर क्यों मिला है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि हमारा जो शरीर, हमें जो ये शरीर मिला है, हमारे संचित कर्म में से कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म मिला के प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो हमें इस जन्म में मिले गए हैं, उससे हमारा अच्छा और बुरा निर्धारित किया हुआ है इस जन्म के लिए। तो हमने जो पाप किए हुए थे उस वजह से हमारी लाइफ में डिलेज आना, काम ना बनना, काम जल्दी से ना बनना, काम बनते बनते रुक जाना, कामों में रुकावट आना, ये सब होता है हमारे पाप की वजह से। ये नंबर कुछ नहीं करते हैं, ये नंबर कुछ नहीं करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको ये नंबर मिला है, उसकी ये सारी क्वालिटीज़ है, बट ये मिला क्यों? हमारी कर्मों की वजह से। अब कलयुग में हमारा युग धर्म क्या है? हम सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म में चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर बता रखी हैं, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम। अगर आप कलयुग में पूजा पाठ भक्ति साधना यज्ञ ध्यान धारणा कुछ भी करते हो, अच्छी बात है, पुण्य कर्म है, लेकिन ऐसा समझो आपको प्यास लग रही है, मैं आपको एक चम्मच से पानी पिलाऊं, कितना भी जल्दी पिलाऊं, प्यास बुझेगी नहीं। प्यास बुझेगी उसी ग्लास से जो गुड़ 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 पी जाओगे। तो ये हरि नाम पानी का ग्लास है, आपको ये हरि नाम करना पड़ेगा। पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, अच्छी बात है, लेकिन हरि नाम लो। तो जब आप हरि नाम लोगे तो नाम सन कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तो जो भी आपके पाप हैं सब हट जाएंगे जब आप नाम सन कीर्तन करोगे, नाम जपोगे, ठीक है। तो आपको जितना बन सके नाम जपना है। अब नाम जपने से ये नहीं है कि भाई हम क्या काम नहीं करें अपना, हम सब कुछ छोड़ के नाम जप करें, क्या राधा राधा बोल के हमारा पेट भर जाएगा, तो ये नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं। आपको नंबर 8 मिला, आपको कर्म ही करना है, लेकिन वो सारा कर्म आपको नाम जप के साथ करना है। पोछा लगा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो इन सब टाइम में ना हमारे पास हर दिन कम से कम 2 घंटे, कम से कम कह रहा हूँ यार, कम से कम 2 घंटे हम इन सब काम में निपटा देते हैं। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो वो रील देखना, कुछ कोई बंदा बुक्स पढ़ रहा है, तो इसकी बजाय नाम जप करो। बुक पढ़ने से, नोवेल पढ़ने से आपके पाप नहीं कटेंगे, आपके पाप नाम जप करने से कटेंगे, और जब पाप कटेंगे तभी तो लाइफ से डिलेज स्ट्रगल्स खत्म होगा। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? ताकि आपको ईज़ हो सके, आपकी लाइफ ईजी हो सके, आपको समझ आ सके कि डिले क्यों है। अब मैं बता रहा हूँ कि सारे डिले ख़त्म है, सारी डिले ख़त्म है, सारी डिले ख़त्म है। आप नाम जपना चालू कर दो, ठीक है। जितना भी ट्रैवल का टाइम है नाम जपना चालू कर दो। और अगर हो सके तो अगर आप लोग कोई पॉडकास्ट सुनता है, कुछ भी करता है खाली टाइम में, तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के एक एकांतिक वार्तालाप रोज़ देख लो। ऐसा आप सिर्फ 8 महीने करो, क्योंकि आपका भाग्यांक 8 है ना, 8 महीने कर रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के, कि पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप सच एक नियम चाहते हो तो कम से कम 10,000 नाम जप तो सबको करना चाहिए। 10,000 नाम जप सुनने में बड़ा लगता है, होता कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा, और जब चलते फिरते करोगे तो 10,000 से ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। ये तो इतनी लंबी बात थी। अब अगर लव लाइफ में देखते हैं, बहुत लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। लव लाइफ में कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल वर्क करेगा, क्योंकि भाग्यांक 8 आपको ना आपके दिमाग में ना थॉट नहीं डालेगा कि यार धोखा भी कुछ होता है। आप आओगे रिलेशनशिप में तो रहने ही आओगे, लंबा टाइम स्पेंड करने ही आओगे, साथ में रहने आओगे। और केतु अपने राहु को अभी छोड़ना नहीं चाहता, राहु इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, तो ये जो आपका पार्टनर है उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, आप उसके साथ रहना चाहोगे। और शनि का नंबर ऐसे रखता है कि हमें तो साथ ही चलना है, तो ये एक अच्छा लॉयल कॉम्बिनेशन बनता है। बस इसमें मेन बात यही है कि आप ना अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल हो जाओगे, क्योंकि आप वाइज हो ना, आपके पास भाग्यांक 8 है ना, आप विजडम रखते हो ना, आपको मॉरली क्या सही है, साइकोलॉजिकली क्या सही है, एथिकली क्या सही है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, आप ये सब बात समझ सकते हो। तो ये चीज़ अपने पार्टनर पर थोपना उसके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर इमोशनली ट्रॉमेटाइज है
फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ भी है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के लिए एक अनवांट स्ट्रेसफुल पार्टनर बन जाओगे। तो आपको ऐसे में समझना चाहिए कि ये जो विज़डम मुझे दी है भगवान ने, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, मैंने चीज़ें देखी है उसकी वजह से आई है। अब ज़रूरी नहीं कि दूसरा पर्सन जो आपका पार्टनर है सेम चीज़ों से गुजरा हुआ हो। तो आप उससे अगर कुछ बोलना भी चाहते हो तो आप यही बोल सकते हो कि देख, मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। अब ये आप सच में ये सोच के बोलना कि ये मेरे साथ हुआ तो मैंने ऐसा किया। इस बात में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि तू भी ऐसा कर। अगर ये फीलिंग है तो आपका पार्टनर ना बहुत स्ट्रेस में रहेगा आपके साथ। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिखती इस पूरे कॉम्बिनेशन में। बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर सको। ये नहीं कह रहे कि अपने पार्टनर को गलत सलत करने दो, उसे बताओ सही गलत क्या है और करने उसे वही दो जो वो करेगा, ठीक है? क्योंकि हम क्यों स्ट्रेस लें उसको बार बार डंडा करके, और उसने कुछ करना है नहीं। हमें अपनी खुशी, अपना पीस मेंटेन करना है, ठीक है? बट अगर यहीं पे वो आपकी वाइफ है तो आप बैठ के आराम से बात कर सकते हो। अगर आपका बहुत लंबा टाइम से रिलेशनशिप था तो भी आप आराम से बैठ के बात कर सकते हो। उस बात करने में आप अपने मूलांक साथ का फ़ायदा उठाओ। इंटेंशन समझो कि बंदा चाहता क्या है, क्या ये साथ रहना चाहता है, इसकी क्या इंटेंशन है, क्या सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहता है, क्या सिर्फ मेरे से कन्वर्सेशन में जीतना चाहता है। ये सब समझ के इस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब करियर में 8 और 7 आपको काफ़ी अच्छा एक एल्डरली टीचर बना सकता है। तो आप टीचिंग में जा सकते हो और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि शनि वाला, अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ गया है ना और अच्छा इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, तो आपको ना बहुत मेहनती बना देगा और मूलांक साथ आपको डीपली लगा देगा कामों में। तो पढ़ते रहना, प्रिपेयर करते रहना, काफ़ी अच्छा आ जाएगा इसमें। जज भी बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो क्योंकि आपको ज्ञान आ रहा है, ठीक है? फाइनेंस में जा सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्लानर होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हो, वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे में शनि के काम भी कर सकते हो, केतु के भी काम कर सकते हो, दोनों ठीक ठाक काम कर जाएंगे आपके लिए। अब लास्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, मूलांक 7 भाग्यांक 9। तो अब क्या दो एनर्जी यूज़ हो रही है, केतु और मंगल। तो केतु को कहते हैं कुजवद केतु। तो ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजिकली ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, बट यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। केतु है धार्मिक और मंगल यहाँ पे है सेवा भावी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लेके आपका भाव है कि यार लोगों की सेवा करना चाहिए, देखो वो बंदा कितना परेशान है, उसकी इंटेंशन देखो कि वो इसके लिए सर्व कर रहा है, उसको ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो ऐसे में वृद्ध माताओं की सेवा करना, या जो जिसको बच्चे छोड़ देते हैं पेरेंट्स को, उनकी सेवा करना, एनजीओ में काम करना, सोशल वेलफेयर वाले कामों में वर्क कर, सोशल वेलबींग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, जो काम नहीं कर पा रहे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये सब में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। और मंगल की एनर्जी के साथ आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हो। और अगर कंटेंट क्रिएशन करना है आपको तो आप योगिक थोड़ा थोड़ा समझ लो ना, जिसमें थोड़ी एनर्जी दिखे। डांसर भी बन सकते हो, योगा ट्रेनर भी बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत अमेजिंग बन सकते हो। ये वाली बात मैंने कहीं नहीं बोली मूलांक साथ में, क्योंकि ना मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं कुछ देख भी रहा हूँ अपने सामने तो वो सिर्फ और सिर्फ करियर पाथ है कि करियर पाथ क्या है, क्योंकि वो बहुत लिटिल डिटेल्स है जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो भाई नंबर 7 इतना अमेजिंग क्रिटिक होता है कि वो समझ आता है कि कौन बंदा क्या नहीं कर रहा, किस बंदे को क्या करना चाहिए, ठीक है? वो अपने लिए क्रिटिक नहीं लेता अच्छा से, लेकिन दूसरे को बहुत बढ़िया लेता है। और मंगल के पास नंबर 9 की एनर्जी होती है, एग्रेशन होता है, वो विल पावर होता है यार। तो ऐसे में मोटिवेशनल स्पीकर आप बहुत अलग लेवल के बन सकते हो। तो अगर आपका कुछ भी लगता है कि मैं सबको जगा सकता हूँ चाहे मैं खुद सो रहा हूँ, तो भाई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो आप, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर खुद भी मोटिवेटेड हो, क्या पता वो डिप्रेस्ड हो, लेकिन आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। इवन दो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो भक्ति में मोटिवेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैं खुद माला नहीं कर रहा ना तो मैं बोल नहीं सकता यार ये कॉन्फिडेंस है कि माला करो फ़र्क आएगा। मैं कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ। बट वहाँ संसारी वर्ल्ड में आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के काम कर सकते हो, ठीक है? ये मैं बहुत चालाक वाली बात कर रहा हूँ, अपने राहु के इन्फ्लुएंस में आपको ये बता रहा हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे कोई बात नहीं, आप इस बात को इग्नोर कर देना। डिफेंस में जा सकते हो, और अगर आपके पास ये 7 की नॉलेज, पढ़ते रहना आपका बहुत मन है, पढ़ाई कर रहे हो आप, तो फिर आप ना लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो, ठीक है? ऑल एंड ऑल इस कॉम्बिनेशन में अब लव लाइफ के, करियर की पूरी बात ख़त्म है, अब लव लाइफ की बात करें तो काफ़ी काफ़ी काफ़ी
पैशनेट कॉम्बिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा रमे हुए हो अपने पार्टनर में। आप अगर आपके पार्टनर को कोई हल्का-फुल्का ही बोल रहा है तो आप खा जा रहे हो उस बंदे को, ठीक है? अगर आपका पार्टनर प्रोटेक्ट होना चाहता है, डिपेंडेंट होना चाहता है आपके ऊपर, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या ही मिलेगा उसे, ठीक है? ये बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। एक जो होता है ना, मतलब एक पूरा वो है इसमें, एक फेमिनिन वाइब और एक मैस्कुलिन वाइब। ये कॉम्बिनेशन मैस्कुलिन है, इसके साथ अगर आपका फेमिनिन पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो बहुत ना मूवी टाइप का रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत, मतलब मैं जब इमेजिन कर पा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कुछ बुरी बात बोलने की है नहीं। अब इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट ऑफ वो हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वो ये है कि पॉसेसिव ज़्यादा मत होना। थोड़ा पॉसेसिव चलता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन आप उसे कहीं जाने ही नहीं दे रहे हो। तो अगर ये बात है, तो अब आप समझो, अगर बंदे को चीट करना होगा तो वो घर बैठे बैठे फ़ोन पे भी करेगा, ठीक है? अगर वो क्लब्स या कहीं भी जा रहा है, पार्टीज़ में जा रहा है जहाँ पे उसकी फीमेल फ्रेंड है और मेल फ्रेंड कोई नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, तो वहाँ पे तो आपको शक करना चाहिए। कोई भी फीमेल फ्रेंड, एक जो ग्रुप लेके जाता है ना, वो कभी भी अकेला नहीं होता, वहाँ पे किसी ना किसी फीमेल फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है। और अगर नहीं भी होता तो बाहर से लड़के आते हैं, ये आते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। मैं कुछ भी खुलासा नहीं कर रहा, ये बहुत सिंपल बात है, ऐसा ही होता है। तो अगर आप ऐसे में अपने पार्टनर को बोलते हो कि तेरे को यहाँ पे नहीं जाना, तो ये पॉसेसिव नहीं है, ये बहुत सिक्योर सी बात है। ठीक है? तो ऐसे में आपके पार्टनर को नहीं जाना चाहिए। बट हम हर बंदे को चेंज नहीं कर सकते। कुछ बंदे चाहते हैं कि हम, कुछ बंदे नहीं होते इतने लॉयल, वो इस चीज़ को एज़ अ ड्यूटी नहीं देखते, वो आपके वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके दोस्तों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है कि तेरा बंदा कितना इनसिक्योर है यार, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। या सेम चीज़ लड़कों पे भी जाती है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, ठीक है? हर हर बंदे पे जाती है। तो अब सिर्फ आप अपने आप को देख सकते हो। पहली बात तो ये जो डिसरिस्पेक्ट आपके साथ रिलेशन में हो रही है, जहाँ पे लैक ऑफ सिंसेरिटी है रिलेशनशिप में पार्टनर के एंड से, इसमें ये समझना है कि आप उसके साथ टॉक्सिक नहीं हुए, आपने उससे झगड़ा नहीं किया, आपने बहुत प्यार से बात करी, उसको समझनी है, ये तब लागू होती हैं बातें। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो बंदा क्लब में भी जाके चीटिंग नहीं करेगा चाहे 10 लड़के मुँह मारे, और वो बंदा घर में भी चीटिंग नहीं करेगा क्योंकि 10 लोग तो वहाँ पे भी कमेंट कर रहे हैं ना उसे कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, ठीक है? आई नो कि इन पर्सन बात अलग होती है, बट आप समझो कि अगर धोखा देना होगा तो दोनों जगह हो सकती है, ये दे सकता है। तो केयर फ्री रहो, धोखा मिलना होगा तो मिलेगा। इसका और बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है ना, कि जो भी आपके साथ अभी रिलेशनशिप में है, उस सब का एक ऋण बंधन है। अगर कोई आपके साथ 3 महीने रहने का आया है ना, और बाकी दर्द देने आया है, तो वो होगा। और अगर कोई आपके साथ 15 साल आना है, उसके बाद डिवोर्स देने वाला है, वो भी होगा। तो अब बचें कैसे? बचने का एक ही मात्र उपाय है, जो हमारे कलयुग में युग धर्म है, हरिर्नाम 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 एवं केवलम। अब ये सब होता क्यों है, ये ऋण, ये सब ज़बरदस्ती आना, हम तो नहीं चाहते ना हमें दुख मिले, भगवान भी नहीं चाहता हमें दुख मिले, लेकिन हमने जो पाप किए हुए हैं ना, उसकी वजह से ये दुख है। और कलयुग में जो हरिनाम लेता है, उसके लिए श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब आप नाम कीर्तन करोगे तो ये सारे पाप हट जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन में हर्ट होगा ना, ये हर्ट कम होगा, चीज़ें बहुत कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड है, ये इन जनरल लाइफ अच्छी चल रही है, दोनों पर्सपेक्टिव में आपको नाम जप चालू करना है, और कम से कम एक दिन में 10,000 नाम जप होना चाहिए। 10,000 नाम जप बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे बैठ जाओ आसन लगा के वो कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। नाम जप का मतलब होता है नाम लेना। कृष्ण कृष्ण राधा राधा, या श्याम सदाशिव राम राम, ये बोलना, ठीक है? ये चलते फिरते कर सकते हो, कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो, ठीक है? और मंगल की एनर्जी के लिए अगर आपको गुस्से का पॉइंट है कि आपको रिग्रेट हो जाता है कि मैंने ये बोल दिया मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो आपको बहुत डीप बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ से आता है? वो ईगो से आता है कि मुझे जो पता है वो सही है, ये जो बंदा कर रहा है गलत कर रहा है। तो अपने अंदर झाँक के देखो और सच बताओ, सच सच एकदम, कि आप हर टाइम सही हो। अगर आप हर टाइम सही हो तो आपको रिग्रेट क्यों हो रहा है गुस्से के बाद, ठीक है? तो या तो गुस्से का रिग्रेट ना हो, और अगर रिग्रेट है तो आप समझो कि आपका प्रॉब्लम ईगो है, एंड ईगो के लिए आपको परम पूज्य ब्रह्मन जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप देखने चाहिए, समझना चाहिए। समझ जाओगे ना, ज्ञान से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? और ये नेचर होता है लोगों का, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये प्रॉब्लम वाली बात तब है जब आपको रिग्रेट हो रहा है। अगर रिग्रेट ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। नाम जप करो, सब कुछ बढ़िया होगा। करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
कि भाई लोग इतने सारे बंदे वीडियोस देखते हो, इतने सारे बंदे कमेंट करते हो, इतने सारे बंदे मेरे से कंसल्टेशन लेते हो इंस्टाग्राम पे, पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। 500 सब्सक्राइबर तो करवाओ मेरे जल्दी से जल्दी। एंड वीडियोस को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक्स करो। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो बाकी लोगों को पे कैसे जाएगी ये वीडियो। और अपने दोस्तों को शेयर करो जिस जिस बंदा इस वीडियो से रिलेट कर पा रहा है, ठीक है। बस इतनी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी, अपना इतना अच्छा, अपना बहुमूल्य टाइम दिया, थैंक यू सो मच। राधे श्याम, निताय गौर, हरि बोल।